जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत में से हूँ जो अभी अभी रिसेंट गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। संगत जी, आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग करने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गलती हो, आप सब मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरुजी आप वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हैं गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि शुरू से शुरू कर। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, उनसे जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है गुरुजी के साथ, मैं अपना शुक्राना सत्संग वहीं से स्टार्ट करूँगी। और संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये बात तब की है जब मेरी मैरिज हुई थी 2004 में। उससे पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मैंने गुरुजी का नाम सुना था, ना कभी मैंने गुरुजी को देखा था। संगत जी, मैं शुरू से ही मेरे मम्मी पापा की तरह माता रानी को बहुत मानती हूँ। शादी के बाद से मैं साईं के साथ बहुत जुड़ी, मेरे रोम रोम में साईं बसे हैं। संगत जी, कहते हैं कि जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं ना, तो वो हमारे कष्ट काटने के लिए हमें उन्हीं से मिलवाते हैं जिनके द्वारा हमारे दुख और कष्ट कटते हैं। तो आज मुझे अपनी हर बात का जवाब भी ना गुरुजी से ही मिला। संगत जी, बात तब की है जब मेरी मैरिज हुई थी 2004 में, फरवरी में। और संगत जी, शादी के कुछ टाइम बाद ही ना मेरे अंकल जी के बेस्ट फ्रेंड, या आप लाइक कह लीजिए ब्रदर, उन्होंने हमें लंच पे अपने घर बुलाया था। और संगत जी, जब हम उनके घर गए तब मैंने पहली बार 2004 में उन्हीं के घर पर गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी का दरबार देखा और गुरुजी के बारे में उनसे जाना। संगत जी, मेरे अंकल जी के जो फ्रेंड हैं, उनकी फैमिली गुरुजी के साथ काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ही हमें गुरुजी के बारे में बताया। दिन में हमने उनके यहाँ लंच किया और शाम को मेरे अंकल जी के फ्रेंड की फैमिली के साथ उनके वहाँ से गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर बसेस जाती थी, मिनी बसेस। उन्होंने हमें बोला कि हम भी उनके साथ चलें और बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर उनके साथ ही गए थे। संगत जी, मैं जब वहाँ पहुँची, बस में जब हम गए, बड़ा अच्छा माहौल था, काफ़ी संगत थी गुरुजी की। और संगत जी, जब हम छतरपुर मंदिर पहुँचे, बड़े मंदिर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जब मैं वहाँ पहुँची और जब मैं वहाँ बैठी, शब्द कुर्बानियाँ चल रही थीं। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे उस टाइम कैसा फ़ील हो रहा था। मेरे मन को एक बहुत ही मन को शांति महसूस हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरे को टेंशन, और मैं बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही थी, जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। संगत जी, वहाँ हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया। संगत जी, मैं जब वहाँ से गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, संगत जी, मुझे ये बिल्कुल ध्यान नहीं है, मैं कितना भी ज़ोर भी लगाऊँ ना, तो मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि तब मैंने गुरुजी को देखा था फिज़िकली फॉर्म में, या मैंने उस दिन गुरुजी के दर्शन किए थे या उनके स्वरूप के। मुझे पूरा ध्यान नहीं है संगत जी, बट मेरा वहाँ से उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एक अलग ही शांति फ़ील हो रही थी। और गुरुजी
का वहाँ लंगर प्रसाद मुझे उनके मेरे अंकल जी के फ्रेंड की वाइफ ने कहा चलें अब लंगर प्रसाद करेंगे। तो हम लोग जब लंगर प्रसाद करने गए तो पहली बार मैंने ऐसा देखा गुरुजी संगत जी की वहाँ पर एक ही प्लेट में 4 जने एक साथ बड़े प्यार से लंगर खाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा था। और संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर में जैसा मैंने माहौल देखा, ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं उस टाइम की फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, मतलब ऐसा मैंने फ़ील किया। और बस फिर हम वहाँ से आ गए। उसके बाद संगत जी काफ़ी साल निकल गए ज़िंदगी के, जैसे मैं गुरुजी को भूल सी गई। ना कभी फिर उनका नाम सुना कहीं, ना कोई सत्संग हुआ सुना, और ना कभी उनका स्वरूप देखने को मिला। समझो मेरी ज़िंदगी में जैसे मैं गुम सी हो गई अपनी लाइफ में। और संगत जी कोई मुझसे पूछता भी था ना तो मैं, हाँ, इतना मुझे हमेशा ध्यान रहा कि मैं एक गुरुजी हैं, उनके बड़े मंदिर भी गई थी मैं। मुझे तब बड़े मंदिर भी नहीं पता था, बोलते हैं, मुझे यही मालूम था कि मंदिर है और कोई गुरु हैं। तो मुझसे कोई पूछता भी था कौन से, तो मैं कहती थी नाम तो उनका नहीं मालूम, थोड़े गंजे से हैं, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और बस वहाँ पे छतरपुर में है संगत जी। उसके बाद अब 2020 में या 21 में मेरे जहाँ मैं रहती हूँ मेरे पड़ोस में विजय अंकल एंड आशी आंटी जी आए, पड़ोसी मेरे नेबर्स। और वो लोग भी गुरुजी के बहुत पुरानी संगत में से हैं। उनको काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं गुरुजी के साथ। वो लोग यहाँ आए और ये मतलब उन्होंने अपने घर में गुरुजी का दरबार बनवाया है, सत्संग घर, और काफ़ी संगत आती हैं दर्शन के लिए। और विजय अंकल बहुत सत्संग करवाते हैं, गुरुजी के जन्मदिन पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि अभी तक मुझे कुछ नहीं मालूम था गुरुजी के बारे में, कुछ इतनी नॉलेज नहीं थी संगत जी। मतलब जब विजय अंकल यहाँ आए तो हम भी जाते थे दर्शन के लिए, सत्संग कराते थे गुरुजी का, तो मैं भी जाती थी लंगर प्रसाद करके आना, चाय प्रसाद जल प्रसाद सब लिया मैंने। लेकिन तब तक भी संगत जी, अभी ये रिसेंट की बात है 2020 और 21 की, तब से यहाँ संगत जी मेरे पड़ोस में सत्संग घर बना, गुरुजी मेरे घर के पास आए। ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है ना संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि गुरुजी की क्या मर्ज़ी है। और संगत जी आपको एक बात और बताना चाहूँगी, देखिए मैं काफ़ी टाइम से यूट्यूब फेसबुक देखती थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे सामने कभी गुरुजी का कोई स्वरूप या उनका कोई मैसेज, कोई वीडियो, सत्संग वीडियो नहीं पड़ा। अब शायद गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ी है। संगत जी मेरे को आज भी याद है, सबसे पहले गुरुजी का मेरे पास जो टेलीपैथी से फ्लैश हुआ था मैसेज, और वो यही था कि पुत्र तूने नहीं मैंने तेरी बाँह फड़ी है, तेनू मैंने चुनिया है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे गुरुजी की मर्ज़ी है, तभी अब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी बात ये हुई थी, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। संगत जी जब विजय अंकल आए हमारे पड़ोस में, तो उन्होंने एक बार काफ़ी बड़ा सत्संग करवाया गुरुजी का। और उन्होंने शिव अंकल जो कि हमारे गुरुजी के लंगोटिया यार हैं, दोस्त हैं उनके बचपन के, तो उनको भी बुलाया था। तब मैं शिव अंकल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी संगत जी, मतलब मैं तो ना समझ कह लो या बिल्कुल समझ नहीं थी इस बारे में। तो विजय अंकल ने हमें बोला कि संगत काफ़ी आएगी, जगह स्पेस थोड़ा कम था, तो उन्होंने बोला हमारा घर उनके घर के साथ ही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। तो उन्होंने कहा कि भाई संगत को हम आपके घर पे भी बिठाएं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मैंने और मेरी जेठानी है, हमने बोला कि बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी कि गुरुजी का सत्संग होगा और हमारे यहाँ संगत आएंगी। और संगत जी मैं एक बात और बताना चाहूँगी, तब विजय अंकल ने मुझे बोला कि शिव अंकल आ रहे हैं पंजाब से,
जब मैं तब भी नहीं जानती थी कि कौन शिव अंकल। तो उन्होंने बोला कि हम उन्हें यहीं आपके घर रुकवाएं, वो दिन में आएंगे और शाम को चले जाएंगे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बुलाइए। और संगत जी, शिव अंकल मेरे घर आए। आज मैं इस चीज़ को बड़ा फ़ील करती हूँ, जब मैं समझने लगी हूँ, जब मेरे को गुरुजी समझाने लग गए हैं कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि गुरुजी के लंगोटिया यार, उन वो मेरे घर आए, उनके चरण मेरे घर पड़े। वो लोग आए, हम उनसे मिले, उन्होंने खाना खाया। मुझे आज भी याद है, आशी आंटी ने हमारे घर पे, विजय अंकल ने चाय प्रसाद बनवाया था, पनीर की भुर्जी बनी थी, रोटियां बनी थी, फुलके, और काफ़ी संगत आई थी और सब शिव अंकल से मिल रहे थे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। और संगत जी, काफ़ी भीड़ थी, जगह बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने दूर से ही उनको दर्शन प्रणाम किया था और मैं बालकोनी में चली गई थी। संगत जी, जब ये हुआ सारा कुछ प्रोग्राम, उसके बाद शिव अंकल उठ के मेरे पास आए और शिव अंकल की वाइफ भी आई थी, आंटी जी भी। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा प्यार से और मुझे कहा, पुत्र तो कुछ नहीं पूछना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछना चाहते हो? तो मैं हंस पड़ी थी। मैंने उन्हें बोला कि हाँ जी बिल्कुल, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि काफ़ी लोग हैं, अभी संगत आई हुई हैं। तो उन्होंने कहा, बोलो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। फिर मैंने उस टाइम, मुझे जो प्रॉब्लम थी मैंने उनके साथ शेयर करी। उन्होंने मुझे उसका उपाय बताया, वो मुझे कुछ बता के गए करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब ये हो जाए प्रॉब्लम सॉल्व, तो उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया था, शिव अंकल ने, और कहा था इसे संभाल के रखना और प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो मुझसे बात करना, फिर मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा। मैंने बोला था जी अंकल। लेकिन बस वही बात मैं आपसे कह रही हूँ ना संगत जी, बार बार, जब तक गुरुजी नहीं चाहते, जब तक हमारी किस्मत नहीं होती, हम उनसे जुड़ नहीं पाते। और शायद मेरे को अभी ही जुड़ना था गुरुजी के साथ। उसके बाद शिव अंकल का बताया उपाय मैंने किया, मेरी प्रॉब्लम जैसे छू मंतर हो गई। मैं बहुत खुश थी। मैंने विजय अंकल से बात शेयर की थी, आशी आंटी से, लेकिन मैं उनका नंबर तक मुझसे मिसप्लेस हो गया। पता नहीं कहाँ मैंने वो स्लिप रख दी जिन पे उन्होंने मुझे नंबर लिख के दिया। आज मुझे बड़ा फील होता है कि मैं देखो कितनी बेवकूफ़ थी, कितने बड़े लोग मेरे घर आए जो गुरुजी के साथ रहते थे, संगत जी, और मैं तब समझ नहीं पाई। थोड़ा मन को फील होता है। और एक बात और कहूँगी, मुझे बार बार पता नहीं ऐसा क्यों फील होता है, जबकि ये चीज़ मैंने सुनी है पुराने संगत से, सत्संग में, कि हमें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। मेरे मन में ये बात आती है कि जब मैं 2004 में बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के पास, तो गुरुजी तो उस टाइम फिज़िकल फॉर्म में थे, और तब मुझे क्यों नहीं समझ आई, मैंने उनसे क्यों नहीं मिली, बातें क्यों नहीं करी। जैसे मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती हूँ ना कि उन लोगों ने गुरुजी से बातें करी, तो मुझे ऐसे लगता है कि तब तो गुरुजी थे फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन मुझे क्षमा करना गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरुजी तो अंग संग है हमेशा। मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि गुरुजी की गद्दी पे आज भी गुरुजी ही विराजमान हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। गुरुजी हमारे अंग संग हैं, तो हमें ऐसा फील नहीं करना चाहिए। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, उसके बाद शिव अंकल चले गए, तब तक भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं सत्संग सुनती थी, विजय अंकल बुलाते थे, मैं जाती थी, लेकिन अब जाकर संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा हो रहा है, क्षमा कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं पा रही हूँ जो मुझे जिस बात पे आना चाहिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अब जाके ब्लेस किया है। ये बात 4-5 जुलाई 2024 की है संगत जी। मैं बहुत परेशान चल रही थी, मेरे घर में सबकी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा बेटा है 8 साल का, 8 इयर्स का मेरा बेबी है, बॉय, उसकी भी तबीयत कभी ठीक रहती है कभी नहीं। मेरे अंकल, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बीपी शुगर है। फिर साथ में मेरे लेफ़्ट हैंड में अंडर आर्म्स के नीचे एक गिल्टी सी आ गई संगत जी।
काफ़ी सालों से थी वो गिल्टी, लेकिन मैंने कभी उस पे ध्यान नहीं दिया, ना मुझे पेन होता था, ना कुछ फ़ील होता था। तो मैंने भी उसे इग्नोर किया, मतलब लाइटली ले लिया। अब जाके 4-5 जुलाई के टाइम पर वो मेरी एक गाँठ सी बन गई, पक गई वो। उसमें बहुत पेन होने लगा, बहुत पेन। मैं लेफ़्ट हैंड से कुछ कर नहीं पा रही थी, हाथ सीधा नहीं कर पा रही, बहुत दर्द, बहुत दर्द। रात को सो नहीं पा रही थी। और काफ़ी लोग मुझे कहने लगे, डराने लगे कि ये गाँठ है और इसका आपको टेस्ट कराना चाहिए। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम होती है। किसी ने कहा ये कैंसर की गाँठ होती है, किसी ने कहा ये ट्यूमर होता है, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था ये टीबी की गाँठ है। मैं टेस्ट से बहुत डरती हूँ संगत जी, मैं बहुत घबराती हूँ, मेरे हाथ पैर, मुझे शिवरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं टेस्ट कराना नहीं चाहती थी और मैंने होम रेमेडी भी करी और डॉक्टर से मेडिसिन ट्यूब ली, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा था। संगत जी, मेरे घर ना गुरुजी का एक स्वरूप आया हुआ है, मीडियम साइज़ का। ये काफ़ी टाइम पहले की बात है संगत जी। मेरे ही अंकल हैं, उनके फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, जो गुड़गाँव में रहते हैं। उन्होंने मेरे अंकल को गिफ्ट में गुरुजी का ये स्वरूप दिया था। जब मैंने ये अखबारों से हटा के उसको रैप को खोलकर देखा था और जब मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप, मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत खुश हुई थी संगत जी, कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर भी आया, क्योंकि उससे पहले मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का जगह बनाई, मेरा जो मंदिर है उसके ऊपर गुरुजी का, वहाँ मैंने जगह बनाई। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी की कैसे पूजा आराधना होती है, क्या करना चाहिए। बस मैं गुरुजी को माथा टेकती थी और गुरुजी का जाप के बारे में पता चला था, तो मैं मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ऐसे बोलती रहती थी। और कुछ नहीं, बस कुछ खाया तो भोग लगा दिया गुरुजी को भी। बाकी मुझे कुछ प्रॉपर नहीं मालूम था संगत जी। बस उस दिन मन बहुत परेशान था, पूरी फिक्स डेट नहीं मालूम, 3 या 4 जुलाई की बात है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके बहुत रोई और बहुत परेशान थी। उधर से अंकल की तबीयत ठीक नहीं, उधर बेटे की नहीं, उधर मेरी। मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी आप सब जाननहार हो, आप मेरे मन को जानते हो, मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, मेरे से टेस्ट का सुन के ही घबराहट होती है गुरुजी, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मेरे को डर लगता है गुरुजी। कोई कहता है इसमें चीरा लगवाना पड़ेगा, कोई कुछ कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी आप राह दिखाओ, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और संगत जी, विजय अंकल के इनविटेशन आया हुआ था, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था और मैं 3-4 जुलाई से बहुत परेशान थी। सब लोगों ने कहा था गुरुजी की पालकी निकालने की जाएगी और विजय अंकल ने स्पेशली नासिक से रथ आया, पालकी आई थी गुरुजी के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मेरा भी बहुत मन था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, उस गांठ की वजह से मुझे फ़ीवर भी हो रहा था, मुझे लूज़ मोशन भी लग गए थे। मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मैं बहुत इच्छा है मेरी, मैं भी प्रोग्राम में जाऊं, बस जो करोगे आप करोगे। बस उसी दिन शाम को मैंने ऐसे ही यूट्यूब खोला। मैं तो हमेशा यूट्यूब फेसबुक में मैसेज वीडियोस देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे। बट अचानक से एकदम से सत्संग, संगत जी मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप और उसमें एक मैसेज फ्लैश हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि ये टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूँगी, पीतमपुरा रहती हैं, और उन्हीं से मुझे पता लगा था कि गुरुजी टेलीपैथी से जवाब देते हैं। तो उसमें मेरे को मैसेज यही आया था, एक आंटी का सत्संग था और उसमें लिखा था गुरुजी ने कि पुत्र ऐ तू सुन आंटी का सत्संग और तेरा भला होगा। जब मैंने वो सत्संग सुना, सत्संग संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, सुन के मैं इतनी शॉक्ड हुई थी, इतनी हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जो सत्संग था ना आंटी जी का, वो उनका गांठ के लिए ही था। एक्चुअली उनके सर पर एक गांठ थी काफ़ी साल पहले और बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी उन्हें। मतलब उन्होंने कई जगह अपने ट्रीटमेंट लिए थे, एम्स में भी किया था उनका ट्रीटमेंट, लेकिन किसी को उनका प्रॉपर कुछ पता नहीं चलता था कि वो किस चीज़ की गांठ है, कैंसर था, क्या था उसका,
उनको कई डॉक्टर्स ने सर्जरी भी बोली थी। आंटी बहुत परेशान थे, तो आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने सपने में ड्रीम दर्शन देके गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रख के कहा था कि तेरा कष्ट काट देता। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम, मैं रोने लग गई वीडियो सत्संग सुन के। ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझसे ये बात कह रहे हैं कि, और उस पर जो मैसेज फ्लैश हुआ था आगे लिखा हुआ, संगत जी जब मैं वो सत्संग वीडियो सुन रही थी ना आंटी जी का, उनके सर की गार्ड का, आंटी जी जैसे बता रहे थे गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा और मुझे भी फ्लैश मैसेज यही शो हो रहा था कि पुत्र मैंने तेनू ब्लेस किया है, और तू चिंता छोड़ दे ए गांठ दी। तो संगत जी बस मैं बहुत अंदर मुझे बहुत खुशी फील हुई और ऐसे लगा जैसे गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है। और संगत जी मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगी, मेरे को शुक्राने तो बहुत सारे अदा करने हैं गुरुजी के, लेकिन मैं जैसे जैसे मेरे से बन पाएगा मैं करती जाऊँगी। आज मैं आपको ये पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी मैं ना थोड़ा सा डाउट में रहती थी कि मैं माता रानी साईं को मानती हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में गुरुजी आए हैं, मैं गुरुजी पे इतना ट्रस्ट करने लगी हूँ, तो कहीं वो नाराज़ तो नहीं होंगे। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करी, मेरा हर डाउट क्लियर किया। संगत जी मुझे फ्लैश मैसेज से और पुरानी संगत के आंटी अंकल से हर बात का जवाब मिला। उन्होंने बताया कि गुरुजी तो देवों के देव महादेव हैं, चारों तीर्थ आपके चरणों में, तो सभी भगवान तो उन्हीं के साथ जुड़े हैं, वो उन्हीं का रूप है, तो फिर मुझे किस बात का टेंशन। मेरे लिए तो गुरुजी मेरे साईं और माता हैं। बस अब मैं बिल्कुल नहीं टेंशन लेती हूँ और दिल ही दिल मैं गुरुजी को 24 घंटे 24 आवर्स मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरे को बोला, मुझे 2-3 चीज़ें बताई, मुझे फ्लैश मैसेज फ्लैश होते थे और टेलीपैथी से मुझे पता लगता गया कि मैं कहाँ क्या गलत कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला कि पुत्र बेडरूम में, मैं एक्चुअली मेरी बेडरूम में ड्रॉर है, मैं सारी मेडिसिन उसी में रखती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला कि भाई ठीक होना है पुत्र, बीमारियाँ ख़त्म करनी है प्रॉब्लम, तो रूम से वो चीज़ें कट दें। तो मैंने एक आंटी का वीडियो सत्संग वीडियो सुना, उसी में मुझे पता चला टेलीपैथी से कि मेरे को अपने बेडरूम से दवाइयाँ निकालनी है। मैंने अपने बेडरूम से ड्रॉअर में से सब दवाइयाँ निकाल दी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे काली माता मंदिर जाने के लिए बोला कि मुझे काली माता मंदिर जाना है शनिवार को और वहाँ माता को चुन्नी चढ़ा के आनी है। और फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि मुझे मंगलवार को 7 मंगलवार बजरंगबली के मंदिर हनुमान मंदिर जाके हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है। मैंने वो भी करना शुरू कर दिया है, अभी वो मेरा चल रहा है। और मुझे गुरुजी टेलीपैथी से बार बार शुक्राना करने के लिए कहते हैं। गुरुजी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपने सारे शुक्राना सत्संग धीरे धीरे करती जाऊँगी। आज मैंने पहला शुक्राना सत्संग किया है। गुरुजी बस आप मुझे ऐसे ही ब्लेस करना, अपने बच्ची को हिम्मत देना कि मैं वो सब कर सकूं जो आप चाहते हैं। आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं गुरुजी, मैं किस्मत वाली हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुजी, मेरे कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मेरे गुरु तो शुरू से अपने साईं को माना हुआ था। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैंने दिल से गुरुजी को अपने पापा माना है। मैं उन्हें गुरुपा कहती हूँ, गुरु पापा कहती हूँ। लव यू मेरे गुरु पापा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, अभी मैंने वो सब पूरा किया भी नहीं जो मुझे गुरुजी ने कहा। उससे पहले आप विश्वास मानोगे,
7 जुलाई को जिस दिन गुरुजी का जन्मदिन था, मेरी तबीयत ठीक होती गई। मेरे 3 या 4 जुलाई से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। 7 जुलाई आते आते तक मेरी गांठ बहुत कम हो गई। एकदम से वो अपने आप कम होती गई, वो फट गई। उसके अंदर से निकल गया जो था कष्ट, और मेरा हाथ में जो पेन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगत जी, मैंने दवाई लेना बिल्कुल बंद कर दिया था, मैं कुछ नहीं करती थी। संगत जी, आप विश्वास करोगे, बस मुझे अपने गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया। संगत जी, बस आप आज की डेट में मेरी उस गांठ का नामो निशान तक ख़त्म हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के फूल चरणों पर कोटि कोटि नमन। संगत जी, उसके बाद मेरी और भी कई कष्ट गुरुजी ने काट दिए हैं। संगत जी, मैं आपसे क्या कहूँ, अब तो मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं मैजिकल वर्ल्ड में हूँ। मैं जो मेरे मन में आता है, जो मैं सोचती हूँ, उसका तुरंत गुरुजी मुझे जवाब दे देते हैं। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू मेरे गुरु पापा। संगत जी, अब मैं अपने इस सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और एक बार फिर से मंत्र जाप से सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के छोटे से प्यारे से एक संगत परिवार से हैं हम, और हम चारों अभी गोवा से मैं आपको ये सत्संग कर रही हूँ। यहाँ आए हुए थे वेडिंग में और उसके बाद 2 दिन हम गोवा में और रुके, और आज सेकंड डे है। मगर आज हमारी कल की फ़्लाइट थी वापस जाने की, लेकिन वो सब हमारी इंडिगो की फ़्लाइट्स थी, तो वो कनेक्टिंग 2 फ़्लाइट्स थी, बट वो कैंसिल हो गई। और अब हम ट्राई कर रहे हैं कैसे जाएंगे और क्या है, गुरुजी कैसे रास्ता बना रहे हैं, अगली फ़्लाइट्स कैसे मिलेंगी, या फ़्लाइट्स अभी 2 दिन कुछ पता नहीं है। तो इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स स्ट्रैंडेड हो गई हैं, और गुरुजी पर वहाँ भी रास्ता बना देते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। तो हम भी आई थिंक और 2 दिन हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें टिकट्स कंफर्म नहीं मिल रही हैं किसी और फ़्लाइट्स की कनेक्टिंग। तो और हम ट्रेन से भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी हो जाएंगे। तो ट्रेन की मिल रही हैं हमें आफ्टर 2 डेज़, लेकिन हमें फ़्लाइट की भी ट्राइंग कि हम ट्रेन की भी करा लें और हम फ़्लाइट की भी करा लें, जिसकी हो जाए पॉसिबल, क्योंकि ट्रेन में बहुत लंबा है यहाँ से ट्रैवल, और टेक आई थिंक 36 आवर्स और सो, मतलब बहुत लंबा है। और फ्लाइट से तो वील रीच सेम डे, हमें 2 फ्लाइट्स चेंज करनी होती हैं, मतलब एक फ़्लाइट चेंज करके कनेक्टिंग फ़्लाइट में जाना होता है, एंड देन वी रीच। सो गुरुजी महाराज से ये अरदास भी है कि वो बेस्ट से बेस्ट तरीके से हमें किसी भी तरह फ़्लाइट से पहुँचा दे तो बेटर है। और पर हम गुरुजी महाराज का शुक्राना इतना ज़्यादा है कि वो हमें इस टाइम पे भी बेस्ट ऑप्शंस दे रहे हैं, रहने की भी और घूमने की भी। और हम स्टक हो गए हैं, अगर एक्स्ट्रा 2 दिन तो हुए भी गोवा में हैं, जहाँ पे कहीं ऐसा आपको फील नहीं होता कि आप लेट हो रहे हो, आप और सोचते हो अच्छा 2 दिन और हम एंजॉय कर लेंगे। तो गुरुजी आपके चरणों में ये अरदास है कि आप बस बेस्ट तरीके से हमें घर वापस पहुंच जाएं, और बहुत लंबा ये ट्रैवल ट्रेन से ना करना पड़े। पर आप जो हमारे लिए बेस्ट होता है वही करते हैं, तो आप पे छोड़ा है गुरुजी, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। और गुरुजी के बड़े प्यारे मैसेज आ रहा था कल, जब हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वहाँ से मैसेज आ गया कि अब कैंसिल है।
तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप बताओ कि क्या है, जो भी आप अभी सुन रहे हो तो आप मैसेज दो कि क्या होगा अब आगे। तो मैंने उसी टाइम खोला इंस्टाग्राम और मैसेज था कि तेरा जाना मैंने ही कैंसिल किया है और तेरे लिए अभी जाना ठीक नहीं है। अभी तेरे लिए सब अच्छा ही होगा आगे। तो मैं बड़ी हैरान हो गई हैरान तो नहीं हुई क्योंकि मैं जानती थी गुरुजी मुझे जवाब देंगे, लेकिन एक सेकंड में जवाब देते हैं ना गुरुजी, तो थोड़ा सा वो हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं ना गुरुजी कि आपसे बातें करते हैं, आपके जवाब देते हैं इंस्टेंट। और हमें क्या चाहिए लाइफ में, मतलब कुछ भी होता है, कोई भी हम सिचुएशन में आ जाएं तो जो गुरु के बंदे हैं उन पे गुरुजी की इतनी मेहर है कि वो ना तो परेशान होते हैं, ना टेंशन लेते हैं और ना स्ट्रेस लेते हैं। और वो उनको पता है गुरुजी उनके लिए बेस्ट करेंगे, या जो हो रहा है वो गुरुजी का ही प्लान है, क्योंकि आना भी गुरुजी का प्लान था, तो यहाँ रहना भी गुरुजी का प्लान है। उन्होंने जो दिखाना है वो भी गुरुजी का प्लान है, और वापस भी घर पर जाना भी गुरुजी का प्लान है। कैसे, तो हमें उनको पहले ही पता था कि शायद ये फ़्लाइट कैंसिल होनी है, उनको पहले ही पता था हमने कैसे जाना है, या उनको पहले ही पता था कि हमने और हमारा एक्सटेंड हो जाएगा स्टे। तो ये सब गुरुजी का ही प्लान है, और हम गुरुजी के प्लान में बिल्कुल अपनी कोई वो नहीं करेंगे, और गुरुजी जैसे करेंगे वैसे ही कर लेंगे। गुरुजी सब काम बना देते हैं, सब रास्ते बना देते हैं और बेस्ट बनाते हैं वो। तो हम गुरुजी की प्राउड संगत है, गुरुजी की प्यारी संगत है और गुरुजी की हम्बल संगत है। तो शुक्राना 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 गुरुजी हमारे साथ होने के लिए। और गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरी बाँह पकड़ी हुई है, तो घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, सब बहुत अच्छा होना है, बहुत चंगा होना है। तो फिर इस बात से इतनी तसल्ली और खुशी मिलती है ना गुरुजी आपकी प्यार से, आपकी मैसेजेस से। आप हमारी लाइफ ही है बदल गई है आपके आने से, आपने जब से हमारी बाँह पकड़ी है। और गुरुजी का मैसेज और भी आया है कि मैंने तेरी बाँह जन्मों जन्मों के लिए पकड़ी है, तो घबरा नहीं। तो मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ गुरुजी, और आपसे जितना प्यार आप देते हैं ना, उतना तो सारी फैमिली मेरी आपसे जुड़ी हुई है, और मेरे अंकल जी भी आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। वो भी बस ये कहते हैं कि गुरुजी का जो प्लान है, उन्होंने हमें 2 दिन और रुकवाना था। हमने जल्दी छोटा ट्रिप कर रहे थे, बट ऑब्वियसली स्कूल भी था, एंड बच्चों का लाइक माई यंगर वन, उसका स्कूल है और इट्स 9, तो उसको भी इतनी छुट्टियाँ लेना इट्स नॉट पॉसिबल। और मेरा तो इस टाइम बहुत हेक्टिक सीज़न चल रहा है काम का, मेरे लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और मैं फ़ोन पे ही सब मैनेज करवा रही हूँ, सबके ऑर्डर्स पूरे करवा रही हूँ, प्रोडक्शन हो रही। बट गुरुजी ने एक प्यारी सी जो हमें एक हॉलीडेज हेक्टिक उस में देनी थी, तो उन्होंने दे दी। तो इतना प्यार करते हैं गुरुजी हमसे, और बहुत अच्छी दी है, मतलब ये नहीं कि ओके टाइप्स, बट इट इज़ बड़ी अमेजिंग। पहले भी हमने वेडिंग अटेंड की, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और जहाँ अब हम स्टे कर रहे हैं बहुत ही प्यारा विला है, और कल हम बीच पे भी गए थे, एंड और सब बच्चे भी स्विमिंग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना रिलैक्स हो गए सब। तो बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का कि सबको ऐसे, सबको लाइफ में ऐसे हेक्टिक टाइम में से बीच में थोड़ा सा एक हॉलीडे पीरियड निकाल दें, ताकि लाइफ में फिर से एक रिलैक्स मोड पे आ जाए। और फिर जब जाके आप वापस अपने काम करते हो तो आपको और एक बूस्ट मिलता है और एक एनर्जी मिलती है, और मेंटली आप थोड़ा फ्री हो जाते हो, सबसे बड़ी बात। तो मैं यहाँ से भी काम कर रही हूँ ऑब्वियसली, बट इट इज़ सो फ्री, बिकॉज मुझे वहाँ वो हर वक्त का वो नहीं है। मुझे आई डोंट हैव टू मीट पीपल टू, है ना, मीट क्लाइंट्स, तो मेरे को वो नहीं है। सिर्फ मुझे वर्कर्स के साथ आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद माय स्टोर मैनेजर एंड माय वर्कर्स एंड माय स्टाफ। तो शुक्राना 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 गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, गोवा से बहुत बड़ा शुक्राना है। लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड
और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।